मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। हमने उसका टॉपिक पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड दो साइंटिस्ट ने फाइंड की थी। पहले की थी न्यूटन ने, जो हमने प्रीवियस फाइंड की, लेकिन वो ठीक नहीं आई। उसके अंदर 16% का एरर आया। तो हमने देखा उसका ड्रॉबैक क्या था। हमने ये कहा था, उसने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद इसी को आगे करेक्ट किया, सही वैल्यू फाइंड की किसने? लैप्लास ने, जिसको नाम दिया गया लैप्लास करेक्शन। स्टूडेंट्स, लैप्लास ने क्या कहा? लैप्लास कहता है कि एयर के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती है और बड़ी तेजी से होती है, लेकिन इसके अंदर जो हीट चेंज होती है हम उसे हरगिज इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हीट चेंज को इग्नोर नहीं कर रहे तो डैट्स में इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। हमने क्या कहा? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसका मतलब इंशाल्लाह हमारी जो है वैल्यू वो ठीक आएगी। तो स्टूडेंट्स, लैप्लास assumed that compression and rarefaction in air take place so rapidly, मतलब तेजी से हो जाती है, लेकिन वहां में जो हीट में चेंज आ रही है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? हम कहेंगे टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, बट क्या होता है? इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट तो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक। हम कहेंगे इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब बॉयल्स हम यूज करते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है सो हम कहेंगे बॉयल्स लॉ इज PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये एक नई चीज आई है। ये जो वर्ड आपको साइन यूज हो रहा है ये है गैमा। मैं लिख देता हूं, ये क्या है स्टूडेंट्स? इसे गैमा पढ़ते हैं। अब गैमा किसके इक्वल होता है? गैमा होता क्या है? गैमा होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv। अब स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है? P तो प्रेशर है और V वॉल्यूम है, बट C क्या चीज है? स्टूडेंट्स, C यहां पे है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट। C मोलर स्पेसिफिक हीट। P का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11 में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट्स, इसकी हर चीज के लिए वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। हम यहां एयर के लिए अगर मैं लिख दूं गैमा फॉर एयर डायटोनिक, इसके अंदर इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.40। ये है गैमा की वैल्यू। और ये मोनोटॉमिक के लिए और होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए और होती है। एयर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डायटोनिक। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस जिस तरह कहा था, अगर V को मैं इधर लेके आऊं तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। इफ P इंक्रीज टू P प्लस डेल्टा P। स्टूडेंट्स, P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए इतना, ये इतना, तो स्टूडेंट्स हमारे पास P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? वॉल्यूम।
अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसलिए कहते हैं कि पीवी हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे देखते हैं, हमारे पास क्या आता है, पीवी गैमा, पीवी गैमा इज इक्वल टू, पी कितना इंक्रीज हुआ, P प्लस डेल्टा V, और V कितना डिक्रीज हुआ, V माइनस डेल्टा V। स्टूडेंट इसके ऊपर क्या लगाया था हमने, गैमा। अब देखो जरा आसानी के लिए ना हम ऐसा करते हैं, इस V गैमा को जो हमारे लिए बाद में मुश्किल पैदा करेगा इसको खत्म करते हैं। इसको खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहां से ये जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, यहां से ये V कॉमन ले लेता हूं, और जाहिर सी बात इसके ऊपर गैमा भी है तो कॉमन क्या आएगा, V गैमा। स्टूडेंट्स ये V है वॉल्यूम और ये गैमा है। जब इस पे डिवाइड करूंगा तो 1, क्योंकि जो भी चीज कॉमन ली जाती है वो अंदर दोनों पे डिवाइड होती है, और इस पे वैसे ही डिवाइड हो जाएगी, और ये ऊपर गैमा आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये V गैमा इस V गैमा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा V 1 माइनस डेल्टा V ओवर V इंटू, और ये पावर में गैमा आ गया। स्टूडेंट्स इस तरह की जब भी वैल्यू आ जाए, ये फर्स्ट माइनस सेकंड और ऊपर पावर, पावर ये देखो ये कांस्टेंट है, गैमा है, ये लाइन ना इस तरह की है, इस तरह की 1 प्लस x पावर n। अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए ना तो स्टूडेंट्स हम वहां ना बायोनोमियल सीरीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बायोनोमियल सीरीज, बायोनोमियल मैथ में ये यूज की जाती है, प्रूफ भी है इसका बायोनोमियल सीरीज का, 1 प्लस एक्स इंटू एन। स्टूडेंट्स इसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड वैल्यू प्लस पावर माइनस 1 2 फैक्टोरियल सो ऑन। इस तरह ये ओपन की जाती है। अगर मैं इस पे बायोनोमियल सीरीज लगाऊं, बाय अप्लाइंग बायोनोमियल सीरीज, तो स्टूडेंट्स बायोनोमियल सीरीज कैसे लगेगी, देखिए जरा, 1 माइनस डेल्टा V ओवर V गैमा। मैंने क्या बताया, 1, इसको देखिए जरा, ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ये पावर, फर्स्ट वैसे की वैसे प्लस पावर मल्टीप्लाई विद सेकंड वैल्यू प्लस ये जो लिखा हुआ है पावर, फिर पावर में से 1 माइनस डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह हम इसके अंदर पुट करते हैं, 1 वहां प्लस था लेकिन यहां हमारे पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये रही पावर मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू स्टूडेंट्स डेल्टा V ओवर V। अब स्टूडेंट्स देखो जैसे वहां किया था n इंटू एन माइनस 1, यहां करें गैमा इंटू गैमा माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये टर्म हायर हो जाती है, हम कहेंगे हायर टर्म निगलेक्टिंग, प्लस जो हायर टर्म आएगी उसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम अबव इक्वेशन ये वाली क्या आ जाएगी हमारे पास, P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा V इंटू, इसको हमने ऊपर किया था बायनोमियल के थ्रू, ये किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल आई है,
1 माइनस गैमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि प्लस हायर टर्म को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, निगलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये p को पहले इसके साथ और फिर इसके साथ करेंगे, तो करते हैं जरा। p को 1 के साथ, ये आ जाएगा p को इस सेकंड फैक्टर के साथ, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये गैमा, ये p डेल्टा p ओवर v, p गैमा डेल्टा v ओवर v, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करते हैं, अब डेल्टा p को एक दफा इसके साथ करते हैं, प्लस डेल्टा p, अब डेल्टा p को इसके साथ करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये गैमा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v, गैमा ये डेल्टा p ओवर v। अब स्टूडेंट देखो जरा, दोनों तरफ सेम वैल्यूज क्या हो जाती है, कट हो जाती है, बिकॉज अगर मैं इस p को इधर लेके आऊं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और p माइनस p कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो जरा, ये जो प्रोडक्ट है, प्रीवियस p हमने कहा था दिस इज वेरी स्मॉल चेंज, एंड डेल्टा v, दिस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रोडक्ट है डेल्टा p डेल्टा v इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है। इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें, इसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर दें, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। हम कहेंगे सो गैमा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v is neglected, क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें, बाकी वैल्यू क्या बचेगी, इधर जीरो, कुछ नहीं बचा, कट हो गया, माइनस गैमा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p, ये जो टर्म है क्या कर दिया था स्टूडेंट्स, हमने निगलेक्ट कर दिया था। अब ये जो माइनस वाली है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, गैमा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू ये डेल्टा p सेम एज इट इज। स्टूडेंट्स अब आगे क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर इसको डिवाइड कर देता हूं, देखिए जरा इधर, गैमा p इज इक्वल टू, मैं वो इक्वेशन दोबारा यहां लिख देता हूं, गैमा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू डेल्टा p। मैंने स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन ना वहां दोबारा लिखी है ताकि इजीली समझ लग जाए आप लोगों को। ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर स्टूडेंट्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्टर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास यूज हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ओवर डेल्टा v स्टूडेंट्स चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, या फिर चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये स्टूडेंट्स हमें स्ट्रेन बताती है। फोर्स ओवर एरिया स्ट्रेस, और ये चीज हमें क्या बताती है, स्ट्रेन, और ये स्टूडेंट्स इक्वल होती है ई के, मतलब इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट्स आपके पास गैमा p इक्वल आ गया है ई के इलास्टिसिटी के। प्रीवियस इक्वेशन
स्पीड ऑफ साउंड के लिए क्या थी, v इज इक्वल टू ई ओवर रो अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये ई किसके इक्वल आया, ये ई आया हमारे पास गैमा पी के इक्वल। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, गैमा को अलग कर दूं, पी ओवर रो को अलग कर दूं, इसके हमें क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स। अब ये देखो जी, ये जो गैमा है फॉर डायटोमिक, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, फॉर एयर गैमा क्या होता है 1.40, गैमा की जगह पे स्टूडेंट्स 1.40 आ गया, मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज है P ओवर रो, ये हमने प्रीवियस में फाइंड किया था कि P ओवर रो का जो आंसर आता है वो आता है 280। क्या आता है स्टूडेंट्स 280। मैं दोबारा फाइंड कर देता हूं, प्रेशर होता है 1.01 क्रॉस 10⁵, ये प्रेशर इसके इक्वल होता है, और डेंसिटी फॉर एयर होती है 1.29। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाता है 280, किसके इक्वल आ जाता है 280। तो हम इसकी जगह पे P ओवर रो अंडर रूट की जगह पे क्या लिख देते हैं 280। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाती है 333 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कल मैंने कहा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, वो होती है 332। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के वेरी क्लोज आ गए, तो हम कहेंगे लैप्लास ने ठीक फाइंड की है 333 मीटर पर सेकेंड। बट स्टूडेंट्स आप जब भी न्यूमेरिकल में या कहीं भी स्पीड ऑफ साउंड पुट करोगे, वो आप कौन सी पुट करोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो किसके इक्वल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। थैंक यू।